हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 3 में रिटन है बच्चों, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिक्कत नहीं है, जो जो चीजें लिखी है उसको मेंशन करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, मैं भी थोड़ा मुड़ जाता हूं। ये लीजिए, तो यहां दिया है डायामीटर ऑफ मेटालिक बॉल कितना दिया है बच्चों? 4.2 सेंटीमीटर। पर हमें कहानी में रेडियस चाहिए, तो लिख देता हूं रेडियस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, तो 4.2 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखेंगे तो नंबर डिविजिबल है। अभी तक हमने क्यों डिवाइड नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में? क्योंकि पॉइंट के बाद कोई ऑड नंबर आता था, पर इस बार इवन है। तो 2.1 सेंटीमीटर ये आ गया बच्चों हमारे पास रेडियस। अब हम आ जाते हैं इसके वॉल्यूम पे। पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर कहानी को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। वॉल्यूम होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल। वही कहानी है बच्चों, स्फेरिकल बॉल की बात हो रही है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 22/7 2.1 2.1 एंड 2.1। पॉइंट हटेगा तो 10, फिर से 10 और लास्ट में भी 10 आ जाएगा। 3 की टेबल में 21 7 7 से 7 कैंसिल। बाकी दो नंबर बच गए। 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। अब क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 88 22 4 जा 88, ये हो जाएगा बच्चों 21 इंटू 21 441। तो 441 को 88 से मल्टीप्लाई। 8 1 जा 8 8 4 जा 32 3 32 और 3 35। नीचे भी वही नंबर आने वाले हैं 8 2 5 और 3। यहां मिलेगा 8 0 8 8, यहां पर आ जाएगा बच्चों 3। मिलेगा हमें 388 08 डिवाइड में मिलेगा बच्चों 3 0। ये लीजिए, अब जीरो हटाना है तो पीछे से 3 डिजिट के पहले हम लगा देते हैं डेसिमल। तो मिल गया बच्चों 38.808। यूनिट है बच्चों सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो आएगा क्यूब। तो कहानी है मास ऑफ द बॉल फाइंड करने की। मास ऑफ द बॉल फाइंड करने की वो जरूरी है, उसको निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा मैं यहां पर थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब क्या कहानी है बच्चों, देखिए। अब हमें एक डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है सर, पर हमें तो मास ही फाइंड करना है, तो वॉल्यूम को ट्रांसफर कर देते हैं। तो मास जो है बच्चों वो हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। शॉर्ट में लिख देते हैं। डेंसिटी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 8.9। ठीक है सर, मल्टीप्लाई वॉल्यूम निकाला है हमने 38.808। अब इन दोनों को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, पर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों डेसिमल का यूज नहीं करते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रहा 38.808 मल्टीप्लाई बाय 89। 9 8 जा 72 72 7 कैरी 72 और 7 79 7 कैरी 27 और 7 34। ठीक है सर, 8 8 जा 64 64 6 कैरी 64 और 6 70 7 कैरी 8 3 जा 24 और 7 31। ये अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो मिलेगा 2 7 4 11 1 कैरी 8 और 1 9 9 और 4 13 4 और 1 5 4 साथ में 3। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों 3 4 5 3 9 1 2। तो डेसिमल के बाद एक नंबर, यहां डेसिमल के बाद 3 नंबर, टोटल हो गए डेसिमल के बाद 4। तो पीछे से 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो ये रहा पहला पॉइंट,
पहला क्या, एक ही पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट के पहले एक पॉइंट लगा दिया। और हमें बच्चों इसकी यूनिट क्या मिलेगी, देखिए डेंसिटी में लिखा है ग्राम, तो यहां लिख दीजिए बच्चों ग्राम। अब रियल में क्या होता है बच्चों, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, पर हमें 2 डिजिट से ही सेटिस्फेक्शन लेना पड़ता है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को रिमूव कर देते हैं। 2 को हटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से छोटा है, आगे वाले डिजिट में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। 1 को भी हटाएंगे तो 1 भी 5 से छोटा है, इससे भी आगे वाले डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो बच्चों हमें 2 डिजिट मिल गया, हम यहाँ लिख देते हैं ग्राम, और यहाँ वर्ड यूज कर लेंगे बच्चों एप्रोक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।